में मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम उपस्थित हैं दिल्ली के चाणक्यपुरी में। चाणक्यपुरी के जितने भी यहाँ भवन हैं, लगातार देश-विदेश से यहाँ पर पूरी 5S की फाउंडेशन की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है क्योंकि आने वाली 26 नवंबर 2023 को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जो कि उन बच्चों के लिए किया जा रहा है, जिनके बारे में शायद ही कभी कोई सोचता हो। तो ये 5S फाउंडेशन जो है किस प्रकार से काम करता है और इसकी जो क्या ऐसी खासियत है, ऐसे बच्चों के लिए क्यों कार्य कर रहा है, तो यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानने की कोशिश मिलते हैं 5S फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसके बारे में। जी सर, आपका पूरा नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम सुरेश राम चौहान है जी। मेरा 5S फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। और 26 नवंबर को दिल्ली के इस महानगर में जो कार्यक्रम होने वाला है उसका मेन उद्देश्य है शिक्षा का प्रचार और प्रसार। हम इस समाज के जो दबे कुचले और गरीब लोग हैं, बच्चे हैं, उनमें शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, प्रसार हो। ये एक ऐसी मुहिम, और ये मुहिम बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन था, वो कारवां था, उस कारवां को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसी के तहत मैं दिल्ली वासियों से, सभी माताओं से, बहनों से और सभी बुद्धिजीवियों से, दिल्ली वासियों से हम ये विनती करते हैं कि आप 26 नवंबर के दिन महाराष्ट्र सदन केजी मार्ग में जहां इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, वहां ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होकर समाज में आने वाले हमारी जो नई पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उसको उत्साहित करें, उसको प्रेरणा दें, ताकि बच्चे आगे चलकर इस समाज में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर सकें। यहाँ पर उपस्थित है। जी सर, आपका पूरा नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम राजा वाल्मीकि है जी। मैं 5S फाउंडेशन का ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ और 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के दिन हम दिल्ली में जो देश की राजधानी है, यहाँ पर एक बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक पुरस्कार समारोह करने जा रहे हैं। जी। इस पुरस्कार में हम उन बच्चों को पुरस्कृत करते हैं जो दबे कुचले, शोषित, वंचित, दलित समाज से आते हैं। ऐसे बच्चों को कोई नहीं देखता। ऐसे बच्चों को पुरस्कृत करके हमारा उद्देश्य है सिर्फ उनको शिक्षा के प्रति मोटिवेट करना, ताकि वो मोटिवेट होएं और मोटिवेट होकर के प्रतिस्पर्धा जैसे करें। और हम उनसे ये कहते हैं कि बेटा आज ये पुरस्कार मिला, अगले साल उससे अच्छा मिलेगा, आप और अच्छे नंबर लाइए। तो उनमें एक प्रतिस्पर्धा जगाते हैं ताकि वो बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इसी को ध्यान में रख करके पूरे देश में इसी तरह के प्रोग्राम करते हैं। जी। हम दिल्ली वालों से और दिल्ली के आसपास के सभी क्षेत्रों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में दिल्ली और उसके आसपास के जितने भी शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित समाज के लोग हैं, वो आकर के इस प्रोग्राम को देखें, इस मिशन को देखें जो बाबा साहब को लेकर के हमने शुरू किया है। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो 5S फाउंडेशन नाम जो आपने रखा है उसके बारे में सर एक बार जानना चाहेंगे कि इसका नाम आपने 5S फाउंडेशन ही क्यों रखा? हमारी संस्था का 5S फाउंडेशन नाम इसलिए रखा गया, हमने 5S को जोड़ करके इसका नाम रखा 5S फाउंडेशन। जी। वो हर एक शब्द का एक मीनिंग है। जी। उसमें पहला शब्द है शिक्षा। शिक्षा हमारी संस्था का एक कीबोर्ड है। जी। उसी शिक्षा की वजह से बाकी के सब काम होंगे। शिक्षा की वजह से हमारा दूसरा वर्ड है सुरक्षा। अगर शिक्षित हैं तो सुरक्षित होंगे। हमारा तीसरा वर्ड है सहयोग। हमारा अगर हम शिक्षित हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, तो एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे। उसके चौथा वर्ड है सेवा। सेवा कब होगी कि जब हम एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होंगे, तब इसी को सेवा कहलाएंगे। और आखिर में जब हम सब ये चारों को जोड़ देंगे तो संगठित हो जाएंगे हम। तो इन सब को मिला करके ये 5S फाउंडेशन बनेगा। ये आखिरी शब्द हमारा संगठन है। यहाँ पर इस समय उपस्थित राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले रमेश चंद छजलान जी उपस्थित है। जानना चाहेंगे सर आपसे कि ये जो आने वाला प्रोग्राम है 26 तारीख को जो होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप पूरे देशवासियों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, इससे सबसे बड़ा मैसेज ये जाएगा कि बाबा साहब का जो सपना था शिक्षित बनो, सबसे पहला पॉइंट उसको पूरा करने का, और उसके बाद में दूसरे संगठित और संघर्ष करने का बाद में आता है। तो सबसे पहले शिक्षा का जो प्रसार के लिए 5S फाउंडेशन ने एक कदम उठाया है, हम उसको हर तरह से सहयोग करेंगे। और हम दूसरे अपने देशवासियों से, दिल्ली वासियों से ये अनुरोध करेंगे कि इस 5S फाउंडेशन में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें हर तरह से। और जैसा अभी बहुत कुछ बात हो चुकी है, सरकार से कम इसके लिए धन जुटाने की बात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ करके दिखाना है।
हम लोगों को, बच्चों को, और बच्चों को प्रोत्साहित करने का मतलब ही केवल ये है कि हमारे राजा साहब ने बताया, महासचिव साहब ने, कि हम प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों में कंपटीशन लाने के लिए, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करके अपने परिवार का मान सम्मान आगे बढ़ा सकें और अपने आप को भी सफल कर सकें। ये हमारा उद्देश्य है। तो हम दिल्ली में इस कार्यक्रम को सफल बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे, सबके साथ मिलकर के काम करेंगे। धन्यवाद। कुछ केंद्र की टीम से भी यहाँ पर लोग उपस्थित है, जानना चाहेंगे। जी सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम है नरोत्तम चौहान। जी मैं इसके पहले महाराष्ट्र का अध्यक्ष बोल के काम कर रहा था, अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़ा हूँ। जी और मेरी कुछ सूचना थी कि इस 26 तारीख के कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान दिवस के दिन पर हमारी टीम ने जी विद्यार्थी आर्थिक विकास महामंडल की घोषणा करना और पूरे इंडिया से, भारत भर से उसमें पैसा इकट्ठा करके विद्यार्थी लोगों को मदद करने की घोषणा करना, और वो घोषणा करने के बाद में हम बाकी के सब लोग, पूरे ऑल इंडिया के लोग हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ धन जरूर जुटाएंगे। इसकी मुझे आशा है और हम लोग करेंगे, इसका मुझे अभिमान है। जाए और बिल्डिंग ये ऑल इंडिया का ऑफिस बने और यहाँ से, दिल्ली से पूरा हिंदुस्तान का कारोबार चले, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और इतना बोलता हूँ, और ये जो लोग है, ये जो लोग है, इसके आगे अच्छे से काम करे, सिस्टमेटिकली काम करे, और पूरे भारत में शिक्षा का प्रसार है